कुशीनगर हाटा विधानसभा क्षेत्र अपने जनसंपर्क कार्यालय भलुआ में जन विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मिश्रा के द्वारा जन विश्वास पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारी तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण मौजूद रहे और पार्टी में भरी हुंकार। आगामी 2024 लोकसभा में सभी सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। पार्टी अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो पिछड़े और छोटे वर्गों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और गरीब परिवारों को न्याय दिलाएंगे। भूमि अतिक्रमण के नाम पर जो शोषित वंचित लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उन लोगों को बुलडोजर बाबा से मुक्त करके बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को सलाखों के पीछे डाले जाएंगे। गन्ना किसानों के लिए हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे और चीनी कंपनी को किसान भाइयों को हिसाब देना होगा और गेहूं धान के लिए किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी यही अधिक से अधिक प्रयास रहेगा और उत्तम किसान बनेंगे। हमारा देश किसान प्रधान देश है और किसान बदहाल है। हमारी सरकार बनती है तो अच्छे उपकरण किस्म की व्यवस्था करेंगे, जिससे किसान भाइयों को खेती करने में दिक्कत न हो, आसानी से खेती की जाए। और कहे कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और जर्जर हालत और बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजित आदि मूलभूत सुविधा मुहैया करना और माता बड़े बुजुर्गों भाई बहनों को सुरक्षा के लिए हम संकल्पित है और देश महंगाई और अपराध से जूझ रहा है। सबको एक साथ लेकर चलना हमारा मूल मंत्र है। जन विश्वास पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम आज 25/11/2022 को रखा गया है। आप क्यों पार्टी को नवसृजित बनाना चाहते हैं? क्या आपका उद्देश्य है? जनता के बीच में क्या अपना मतभेद रखना चाहते हैं? पार्टी का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना और भारत से भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए कार्य करना और भारत में गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करना है। और पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और आने वाले कल में कोशिश ये रहेगी कि भारत में एक सुशासन लाया जाए, एक अच्छी गवर्नमेंट का गठन हो जो देश की जनता के हित में काम कर सके और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सके और भारत आत्मनिर्भर बन सके और विश्व गुरु के रास्ते पर जो बढ़ रहा है उस कीर्तिमान को हासिल कर सके। ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए यह पार्टी आगे बढ़ रही है। इस पार्टी में क्या खूबियां देंगे? यदि आपके जनप्रतिनिधि हर जगह हर क्षेत्र में निकलेंगे तो क्या क्या आपका वरीयता रहेगा? हमारी सबसे बड़ी वरीयता ये होगी कि आज जो विश्व स्तर पे व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें और भारत में कहीं न कहीं हम पिछड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी पिछड़े हुए हैं, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और कहीं न कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। और टिकट के बंटवारे में सुनने में आता है कि बहुत सारी धांधलियां होती हैं और लोग 2 नंबर का काम करते हैं। अगर मेरी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो और हर व्यक्ति को एक अच्छी व्यवस्था मिल सके, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और हर व्यक्ति को अगर रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति कार्य करेगा तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा और भारत विश्व में परचम लहराएगा। जन विश्वास पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या आप देंगे सुविधा? किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या इस समय है। सरकारें तो कहती हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आय दुगुना कर रहे हैं, लेकिन कहीं धरातल पर है नहीं। उस कमी को यह पार्टी दूर करेगी और हम एडवांस में बोलना नहीं जानते, काम करके दिखाना चाहते हैं। जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन लोग रोजगार छोड़ के खेती करना शुरू कर देंगे और खेती में बहुत कुछ है, लेकिन सरकारों के निकम्मेपन के कारण आज किसान खेती से भाग रहा है। उस चीज को और हर किसान के जो लागत हैं, लागत के अनुसार बेनिफिट जोड़कर उनको उचित मूल्य भुगतान होगा और बकाया नहीं होगा, नगद भुगतान होगा। आज कोऑपरेटिव में या गन्ने के मूल्य भुगतान में टाइम लगता है। किसान जो ही कांटे पर अपने गन्ने की टाली खड़ा करेगा, तौल कराएगा, छुछिया हुई तुरंत उसके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, बकाया की बात नहीं रहेगी। अगर ऐसा कोई बकाया लगाता है मिल मालिक तो उसके साथ कठोर कार्रवाई की व्यवस्था रहेगी। देखने में आ रहा है कि हर जगह नाप तोल धान के लिए और
खाद के लिए किसान भटक रहे हैं, तो आपकी सुविधा किसानों के लिए कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, जो सरकार वर्तमान में है उन सरकारों को चाहिए कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। हम लोग तो अभी नई पार्टी बनाए हैं, तो इतनी जल्दी उसमें बहुत कुछ कहना नहीं उचित बनता, लेकिन अगर गवर्नमेंट में हम लोग आते हैं तो उस व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त करेंगे और किसान परेशान नहीं होगा, खुशहाल होगा और किसान अपने खेतों तक 4 व्हीलर गाड़ी से जाएगा। जैसे अमेरिका में जाते हैं लोग और जापान में जाते हैं, ऐसे भारत का किसान भी अपने खेतों में 4 व्हीलर गाड़ियों से जाएगा और खेती बढ़िया कराएगा और सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। उसके बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जाएंगे और खेती के व्यवस्था पर जाएंगे। कप्तानगंज जो चीनी फैक्ट्री है 44 करोड़ रुपया लेके भाग गए। जिन किसान के घर शादी विवाह है, बच्चियों के हैं चाहे बच्चों के हैं, टूट गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए पूर्णतया सरकार को हम दोषी ठहराते हैं। सरकार चाहे तो पेमेंट दिलवा सकती है, लेकिन ये वर्तमान सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। अगर ये किसान के हित में काम कर रहे हैं तो इनको पेमेंट दिलवा देना चाहिए। केंद्र में भी गवर्नमेंट है, प्रदेश में भी गवर्नमेंट है, तो इस दिशा में इनको काम करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो 2 महीने बाद एक बड़ा आंदोलन हम शुरू करेंगे और उसमें इनकी सरकार हिल जाएगी। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार उन किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करवावे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।